ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। आज का ये पहला लेक्चर है यूपी टेट और सुपर टेट के ऊपर जो 2021 में होने वाले हैं। जो 50,000 वैकेंसी आई हुई है आपकी, उसके ऊपर बेस्ड है मैथ का। तो ये पहला लेक्चर है, आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट उठाए जाएंगे, ठीक है। और आपको बताया जाएगा कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक से या लॉन्ग ट्रिक से भी बताया जाएगा, तो कितनी जल्दी करना है आपको, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना होगा, ठीक है। मान क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है ये, ठीक है। इसे हमें निकालना है, क्या निकल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पूरा ये है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1/3, ऑप्शन बी में लिखा है 1/5, ऑप्शन सी में है 1/2 और ऑप्शन डी में है 1/4। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे जैसे 1/5 लिखा है तो ये सोचेंगे कि 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इस पे टिक लगा देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। हमें क्वेश्चन को पहले देखना है सही कैसे है। क्वेश्चन हमारा गलत भी तो हो सकता है, ऑप्शन अगर गलत चूज कर लेंगे हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग पूरा पुटअप कर लेंगे ऐसा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। बराबर 8/5 है ना, बराबर 8/5। ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 अपॉन में 1 प्लस, इसमें क्या है, जैसे इन दोनों का लासा लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जैसे इतनी संख्या को हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 1 + 1/1 + x। यहाँ पे नीचे 1 करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 + x। और ऊपर इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। ऐसे गुणा कराना है तो इसका गुणा, एक का गुणा किसी भी संख्या में हो वही संख्या रख दी जाती है ना। एक का गुणा इसमें हो रहा है तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, 1 + x प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब इतनी संख्या को उठा के हमें यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। तो 1 तो हमने पहले लिख दिया, प्लस लिख दिया। हमें क्या लिखना है, x + 1 अपॉन में 1 + x। ओके, अब आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये 3 बन गए हैं, 3 खंड टाइप के बन गए हैं, 1 2 3 ऐसा दिखे हमें। और ये बड़ा वाला है, अपॉन का है, ये चिन्ह अपॉन का है, ठीक है। ऐसे मान के चलो कोई संख्या है 2, फिर ऐसा लिखा हो, फिर 1/3 लिखा हो, तो 3 कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर चला जाता है, ठीक है। और या कैसी संख्या लिखी हूँ, या तो लिखी हूँ ऐसी 1/2 और 1/3, ऐसे 4 में लिखी हूँ तो क्या करेंगे, बीच बीच की संख्या का गुणा हो जाता है और बाहर बाहर की संख्या का गुणा हो जाता है। लेकिन अगर 3 लिखी हो तो नीचे वाली संख्या हमेशा कहाँ पे जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या है वो कहाँ पर चली जाएगी, हमारी ऊपर चली जाएगी, गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और बराबर में इसके क्या लिखना है, 8/5, ये चीज़ भूलना नहीं है हमें, ठीक है। बराबर में 8/5 लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1 + ये ऊपर जाएगी, इसमें 1 का गुणा होगा तो ये वैसी की वैसी लिख जाएगी। ओके, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, बराबर 8/5 हो जाएगा। इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 + x आएगा, है ना। अब 2 + x का इसमें गुणा करेंगे और 1 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो 2 + x का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 + x होगा, बीच में प्लस है, प्लस का निशान लगा लेंगे। 1 का गुणा इस संख्या में होगा तो कितना होगा, 1 + x, सेम टू सेम वही संख्या रख दी जाती है ना। बराबर में 8/5 लिख देंगे, ठीक है, 8/5। इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। x और x कितना हो गया, 2x हो गया। नीचे 2 + x बराबर 8/5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का गुणा 3 में होगा, यानी कि ये वाली जो संख्या है 3 + 2x, इसमें किसका गुणा होगा, 5 का
बीच में बराबर है, बराबर लगा देंगे। और 2 + x है, 2 + x में किसका गुणा होगा? 8 का गुणा होगा। ओके, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10x, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 8x। ठीक है, x वाली संख्या को हम इस तरफ लेंगे, जो अंक वाली संख्या को हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 10x, 8 यहाँ पे प्लस के हैं, पक्षांतर करने के बाद दूसरी तरफ जब आएंगे तो वो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा इनका, है ना। बराबर 16, 15 इस तरफ आएंगे तो 15 किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 15 अभी कैसे हैं? प्लस के हैं, दूसरी तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 10 में से 8 को हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। और पीछे दोनों की क्या लगा है? x लगा है, तो x को लगा देंगे। 16 में से 15 का कितना बचा? 1 बचा है। ये 1/, ये 2 नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जैसे मान के देखते हैं तो 2 और x का ये गुणा है। ठीक है, 2x का गुणा है, गुणा की संख्या अगर दूसरी तरफ जाती है तो कैसे बदल जाती है? वो भाग में बदल जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आई है 1/2 आई है। ये हमारा आंसर हो गया है। और इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा? इसमें ऑप्शन 1/2 हमारा सी ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, है ना। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी? 3.5 घंटे के बाद ये पूछा है उसने। ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं, 11.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं ये नदी है ऐसी। ठीक है, ये पानी बह रहा है इसमें बीच में। ठीक है, एक नाव ये है और दूसरी नाव ये है, दोनों है ना। एक नाव चल रही है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और ये चल रही है 23 की स्पीड से, दोनों अलग अलग चल रही हैं। ठीक है, तो हमें समय याद कर, दूरी याद करनी है 3.5 घंटे के बाद की। ठीक है, और सूत्र क्या होता है? चाल बराबर सूत्र क्या होता है हमारा? चाल बराबर जो सूत्र होता है वो दूरी बटे समय होता है ना। और हमसे पूछ क्या लिया गया है? इसमें दूरी पूछी गई है, तो दूरी का सूत्र क्या होगा? तो दूरी का सूत्र होगा चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। ठीक है, तो ए के लिए दूरी हम लोग, नाव जो ए है, नाव ए के लिए दूरी कितनी होगी? चाल कितनी है इसकी? 20 है। समय कितना है? समय दोनों में कितना लग रहा है? 3.5 घंटा। ठीक है, 3.5 घंटा इसमें दोनों में समय लगाया जा रहा है। तो 3.5 का हम लोग इनमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। 35 दूनी 70 और 1 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 70 आएगा। 0 का कोई महत्व नहीं होता है पॉइंट के बाद। ठीक है, ऐसे ही बी नाव के लिए दूरी निकालेंगे तो बी की स्पीड कितनी है हमारी? 23 है, इंटू 3.5, इसमें भी इसका गुणा कर देंगे समय का तो कितना होगा? 80.5 इतना आएगा इसमें किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। ठीक है, दूरी हमारे किलोमीटर में दी गई है ना। अब इसमें क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी थी, कितनी बीच की दूरी रहेगी, गैप कितना रहेगा इसमें। तो इन दोनों में गैप हम निकाल लेंगे। 80 में से 80.5 में से हम लोग क्या करेंगे? 70 को हम लोग माइनस कर देंगे। इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा? 10.5 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका लॉन्ग हो गया, लगाने का लॉन्ग तरीका हो गया। और शॉर्ट तरीका ये है, जब कोई दो वस्तुएं या ये दो नाव हैं एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही समय पर जा रही हैं, तो हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा? सापेक्ष चाल का, सापेक्ष चाल का। ठीक है, एक की स्पीड 20 है और एक की स्पीड 23 है, दोनों में कितने का अंतर है? 3 का अंतर आ रहा।
दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? दोनों में अंतर आ रहा है 3 का, ठीक है, 3 का अंतर आ रहा है। और समय कितना ले रही हैं? 3.5 घंटे के बाद पहुंची गई है। 3.5 घंटे का हम लोग गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5 किलोमीटर। सीधा डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरे में कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की कितनी है? आधी है। जैसे ये आयत हम बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने क्या बना लिया है? आयत। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? L है। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई यानी कि ये वाली, ठीक है, चौड़ाई कितनी है? लंबाई की आधी है। तो आधा कर देंगे यानी कि 2 का भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है, L/2। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि या जब कह दिया जाए उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए? उसकी लंबाई क्या कर दी जाए? 2 गुनी कर दी जाए। यानी कि जो नई लंबाई होगी, तो नई लंबाई होगी वो कैसी कर दी जाए? 2 गुनी। ये जो L है इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए, 2L हो जाए, ठीक है, 2 गुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई समान रखी जाए। ये चौड़ाई है सेम वही रखी जाए, कोई चेंज नहीं किया जाए। यानी कि जो नई चौड़ाई है वो पुरानी चौड़ाई के जैसी दिखेगी, ठीक है, तो L/2 रहेगी ये, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो 2 है, लंबाई कितनी है हमारी नई वाली? 2L है, और चौड़ाई कितनी है? L/2 है। एलसीएम लेंगे इन दोनों में तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4L हो गया। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये L हो जाएगा। तो 2 × 4L और 1 जो L है कितना हो गया? 5L हो गया, 5L हो गया, अपॉन में 2 है। 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचा हमारा? 5L। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया हमारा? डी आंसर हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है। ये चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है। इसमें क्वेश्चन है हमारा एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया। ये ठोस है, ठीक है, घनीय ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक से बना हुआ है। ये क्यूब वाले जो होते हैं, घन वाले, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर की है। 1 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा है। ब्लॉकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें इसके ऊपर गौर बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर हमें इसका ध्यान नहीं देना है। हमें खाली क्या निकालनी है? संख्याएं निकालनी है हमें। ओके, तो एक सतह से हम लोग यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 हो गई हैं। और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 और 4। यहाँ से ऐसे 5 और ऐसे 4। एक सतह पर हम लोग देख रहे हैं 5 हैं और 4 हैं, यानी कि 20 ब्लॉकों की संख्या कितनी हो गई है? 20 हो गई है, ठीक है। इतनी ब्लॉकों की संख्या 20 हो गई है। अब पूरे क्यूब की निकालनी है हमें, ठीक है, पूरी आकृति की निकालनी कितनी होगी? तो 3 सतह की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 आई है ना, तो 20 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 60 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे टेट सीटेट में आ जाते हैं और सुपर टेट में भी आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 वर्ग हैं हमारे, एक के 12 हैं, एक के 24 हैं, यानी कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। एक हम छोटा बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, वर्ग, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो एस टाइप का बनाना पड़ेगा हमें। और एक हम ऐसा बना लेंगे बड़ा सा, थोड़ा बड़ा सा बना लेंगे, ठीक है। ये भी हमारा वर्ग है, ठीक है। अब एक का परिमाप 12 है, एक का परिमाप 24 है।
जो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है वो क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, ठीक है, 4 गुणित भुजा। इसके बराबर लिख देंगे हम लोग 12, ठीक है। इसमें 4 गुणित भुजा, इसमें लिख देंगे हम लोग 24, ठीक है। तो 4 से जहाँ 12 काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार में। ऐसे ही 4 से हम 26 काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो भुजा बराबर 3 और भुजा बराबर इसमें क्या आ गया, 6, दोनों सेंटीमीटर में है, ओके। अब पूछा क्या गया था, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ओह, भुजा लिख गया, भुजा स्क्वायर, इसमें हम लोग लिख देंगे भुजा स्क्वायर, ठीक है। इस भुजा का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। ये कितना गुना है, 9 चौके 36, यानी कि ये 4 गुना है। तो 4 गुना है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया, ए ऑप्शन नंबर सही हो गया हमारा, ठीक है। तो ओके गाइस, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों को और बताइएगा, क्योंकि यूपी टेट के अभी तो बेसिक चल रहा है, लास्ट में ऐसा होगा जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो और भी कठिन क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको, ठीक है, विद शॉर्ट ट्रिक के साथ, जैसे आपको बताए जा रहे हैं। लॉन्ग ट्रिक के साथ नहीं, शॉर्ट ट्रिक के साथ जल्दी से जल्दी समय में कैसे उसको पुटअप किया जा सके। ओके गाइस, थैंक यू।